विज्ञान घर। खुद जिए सबको जीना सिखाएं, खुद जिए सबको जीना सिखाएं। विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं, विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं। खुद जिए सबको जीना सिखाएं, खुद जिए सबको जीना सिखाएं। विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं, विज्ञान घर की आज चलो सैर कराएं। विज्ञान घर में 5वां दिन। आज का दिन नेचर स्टडी यानी प्रकृति अध्ययन का है। यूएफओ टाइप है जिसमें हमारे 3 प्रोपेलर घूमेंगे, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे और ये ऊपर घूमेगा। ऊपर घूमेगा तो इसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? सर एनर्जी हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। अरे वाह, तो सोलर पैनल का भरपूर उपयोग करने वाले हैं आप। सर। फुनसुक मांगलू ये भी सिखा गए आपको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? नेचर स्टडी पर काम करेंगे और उसके बहुत सारे उपकरण तैयार करेंगे। हमारे बीच में एक्सपर्ट के रूप में गीता सचदेवा जी रहेंगे। तो आज हम बहुत सारे यहाँ पर अप्रेंटिसेस बनाएंगे जिनसे ये सीखेंगे कि प्रकृति का अध्ययन कैसे कर सकते हैं बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। आज हम पेड़ पौधों के बारे में भी जो जानकारी ले सकते हैं, जानकारी कौन दे रहा है? वो भी विज्ञान दे रहा है। ठीक है, साधनों के सभी भंडार खोज कर हमें दे दिए, साधनों के सभी। गीता सचदेवा जी ने प्रकृति अध्ययन से पहले गीत के माध्यम से सुरों की तान छेड़कर विज्ञान घर के सदस्यों के स्वर के साथ विज्ञान घर को गुंजायमान कर दिया। दे दिए सुखों की निधि का भंडार तूने हमें दे दिए, जगमगाने लगे हैं हम तेरी रोशनी के तले, जगमगाने लगे हैं हम तेरी रोशनी के तले, संग विज्ञान के हम आसमां को चूमने चले। मिलता तुझसे ज्ञान है असीमित जुनून से, मिलता तुझसे ज्ञान है असीमित जुनून से, तेरी खोज के लिए कितने दीवाने चले, तेरी खोज के लिए कितने दीवाने चले, संग वैज्ञानिक हम आसमां को चूमने चले, संग वैज्ञानिक हम आसमां को चूमने चले, आसमां को चूमने चले।
गीता सचदेवा जी के बताए यंत्रों के माध्यम से विज्ञान घर के सदस्य प्रकृति अध्ययन में ऐसे खो गए जैसे कोई खेल खेल रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं एक्सपर्ट इन बॉटनी। प्रकृति को समझने के लिए वनस्पतियों और उनके व्यवहार को समझना भी आवश्यक है। इसलिए बॉटनी के गहन अध्ययन को आसानी से समझाने के लिए बॉटनी के एक्सपर्ट डॉक्टर A.K. शुक्ला जी विज्ञान घर में पहुंच गए हैं। Myself, Dr. Shukla, a professor botany in university, Meerut University. तो अभी तक आपने जो है नेचर के बारे में स्टडी किया। अब नेचर में दो सबसे बड़े कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन होता है शक्ति, एनर्जी। एनर्जी से सारा संसार चल रहा है। दूसरा है कंपोनेंट सबसे बड़ा जीव। जीव जो है वो एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। आपने देखा होगा जो लोग लेट नाइट तक सोते हैं वो परेशान से रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो खैर पौधों की भी एक लाइफ होती है, जिंदगी होती है और एक क्लॉक होती है। जैसे इंसान की क्लॉक होती है, एनिमल्स की होती है। एनिमल्स आप ह्यूमन बींग्स से अपने टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। ऐसे ही पौधे भी जो हैं वो टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं और टाइम से सारा मूवमेंट करते हैं, बातें करते हैं। विज्ञान घर के सदस्यों से मिलने मेरठ रेंज के DIG श्री रमित शर्मा भी विज्ञान घर में आ पहुंचे हैं। उनके साथ हैं ट्रांसलेम स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर IP दुबे। आप में से हर एक के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक बराबर हैं। तो क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है और जो बच्चा लास्ट आ रहा है, इनके बीच में कोई अंतर नहीं है। मतलब अगर कोई आपको बताता है कि बेटा आप टैलेंटेड हो और दूसरा टैलेंटेड नहीं है, आप में कैलिबर है दूसरे में कैलिबर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सब एक बराबर हो। ठीक है।
फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आप किस चीज़ को कितने बुरी तरह से चाहते हो। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है वो सेकंड आने को तैयार नहीं है, वो फर्स्ट आना उतनी बुरी तरह से चाहता है। उसको लगता है कि अगर मैं सेकंड आ गया तो मतलब मेरे लिए सब खत्म है। और जो फेल हो रहा है वो सोचता है चलो कोई नहीं, इस साल नहीं हुआ अगले साल निकल जाएंगे। तो मतलब ही इज़ मोर रेडी टू एक्सेप्ट दोज रिजल्ट्स। सो आपके रिजल्ट्स मोर और लेस ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप चाहते क्या हो या आपके मन में क्या है। जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कस के सोच लोगे उसको अचीव कर लोगे। उसको अचीव करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। एंड दैट टीचेस अस द सेकेंड लेसन ऑफ लाइफ कि लाइफ में जब भी कभी अच्छा परफॉर्म करो या जब भी कभी ऊंचाई पे हो तो कभी भी एरोगेंट मत हो, क्योंकि जिस भी दिन एरोगेंट हुए और आपने किसी और की ईगो हर्ट कर दी, पोटेंशियल उसमें भी आपके बराबर है। जिस दिन ईगो हर्ट करोगे वो आपको रिप्लेस कर देगा, आपको हटा देगा, गिरा देगा और आपकी जगह आके बैठ जाएगा। ठीक है? सो इफ़ यू आर हम्बल, it is not only morally good that you are humble, it as a policy it is also a very good thing to be humble, because potentials are equal. Everyone has an equal potential. My father was also an engineer. तो फादर ने मुझे बताया कि वो स्कूल में पढ़ाया गया था कि दैट रबर इज़ एन इंसुलेटर। ठीक है? वो छोटी सी बेसिक साइंस की किताब होती है, उसमें कहीं पे छोटा मोटा लिखा था रबर इंसुलेटर होती है, ये मैंने पढ़ा था। उसके बाद आई वॉज गोइंग विद माई फादर। सो उन्होंने मुझे खंबे के ऊपर वो जो लगा रहता है वो तार के पहले वाइट नहीं, वो मुझे उन्होंने दिखा के बताया कि इंसुलेटर होता है और इससे खंबे में करंट नहीं आता है। आई कोरिलेटेड बोथ द इन्फॉर्मेशन एंड आई थॉट दैट दैट इज़ मेड ऑफ रबर। ठीक है? सो मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था अपने दोस्तों के संग। सो आई टोल्ड देम कि ये जो वो पोर्सलिन का वो टूट के नीचे गिरा हुआ था। एंड आई सेड कि ये रबर का होता है और मुझे मालूम है, मैंने पढ़ा है कि ये रबर का होता है। एंड आई वेंट एंड आई किक्ड इट। मैं दौड़ता हुआ गया बहुत तेज़ स्पीड पे और फुटबॉल की तरह वो सड़क के बीच में पड़ा था। मैं किक मार के साइड करना चाह रहा था एंड आई वाज वेयरिंग चप्पल्स। मैंने किक मारी, मेरा पूरा पैर ब्लड में था एंड मेरा पैर कट गया। और कटने के बाद भी मुझे उस चोट से ज़्यादा इस बात पे सरप्राइज़ था कि यार ये रबर क्यों नहीं है। जैसा कि परंपरा है इस विज्ञान घर की, वर्ल्ड का पहला रियलिटी लाइव शो है और इस विज्ञान घर में एक विज्ञान पुत्र हम रोज शाम को डिक्लेयर करते हैं। किसको होना चाहिए मतलब? किसको होना चाहिए? कल भी पूछा था इनसे, आज फिर यस हैं विशाल। अच्छा विशाल, और कोई? विशाल और आकाश भैया। आकाश। अच्छा आकाश का नाम बार बार आ रहा है, कई दिन से आ रहा है आप लोग भी बीच में। कुछ प्लानिंग तो नहीं है आपकी? अच्छा और कोई? अंशिका कौन सी? अच्छा ये बोला किसने? अच्छा ठीक है। और जजिस ने नाम दिया है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने शशांक, अंशिका है आज। सर इनको बताते की बनानी कोई बनाई जाती है ये, इनको ये नहीं बताया जाता क्यों चूज़ किए गए। इनको अभी नहीं बताया जाता, कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर उसी हिसाब से प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। ये करना है वो करना है। हाँ इन्हें अभी तक कुछ नहीं पता, क्यों जानबूझ के नहीं बताया गया। अदरवाइज ये फिर कैलकुलेट करके वही जो एग्जाम होता है रटा हुआ उस तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। अभी इन्हें ये नहीं पता कि सफाई करने से मार्क्स मिलते हैं या खाना प्रॉपर खाने से मार्क्स मिलते हैं या आपने पूरे दिन ड्रेस पहनी है नहीं पहनी है उस पर मार्क्स कटते हैं या नहीं कटते हैं। या जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो क्योंकि टीवी पर लगातार इन पर नज़र रखी जाती है, सारे कैमरे ऑनलाइन हैं, तो इनकी किसी भी हरकत को कहाँ से जज किया जा रहा है ये बार बार पूछते हैं मेरे से, लेकिन मैं नहीं बताता इनको। चलो बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। थर्माकोल प्लेट कौन सी होती है? सर जिसमें खाना खाते हैं वो वाली। अच्छा खाना खाने वाली प्लेट। सर पर वो गोल चाहिए। गोल ठीक है। सर सीपीयू फैंस। सीपीयू फैन ठीक है। कितने चाहिए? सर एक। अच्छा सर मोटर 11। ये वैसी मोटर? यस सर। ठीक है। सर बैटरी और वायर चाहिए। कितना वायर चाहिए? सर वायर सर लेंथ में मिल जाए तो ठीक है सर, बहुत सारे बच्चे ने मंगाया। सर आइसक्रीम स्टिक्स 0.5 mm की वायर। कितनी? सर ये थोड़ी सी चाहिए, मतलब 1 मीटर।
वो चाकू है? ना सर, चाकू भी चाहिए। ठीक है, और सर एक पूछना था सर, कल भी सफाई करानी है? ये आपका विवेक है, निर्णय है। आप विज्ञान पुत्र हैं, आपको डिसीजन खुद लेने हैं ओके सर। और आपकी बात को जो कुछ भी होगा वो डिसीजन मानेंगे। यस सर। जो आपकी बात नहीं मानता है आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। यस सर। और कोई बात? नो सर। आप जा सकते थैंक यू सर। हैं। नेक्स्ट भेजो जिसकी प्रॉब्लम। सर ऐसी तो कोई घटना नहीं है, मतलब बट मेरे को ऐसा लगता है कि कोई साथ में होना चाहिए कि जिससे कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी है तो क्लियर हो जाए। अच्छा, सर 16 से शुरू हुई थी, हाँ, मगर हमारे साथ छूट जाए कोई नहीं सर, ज़्यादा नहीं, 8 या 9 नहीं अच्छा, सर। तो आप 24 को जाना चाहते हैं? जी सर। 25 को डीएम साहब अपने आवास पर चाय की व्यवस्था की है और दूसरे 25 तारीख को घुमाने की व्यवस्था की है। इसलिए मैंने कहा था कि 24 के बाद, 24 को नहीं जाएंगे आप, 25 को जाएंगे। लेकिन अगर आपके रमज़ान शुरू होते हैं तो हम आपकी धार्मिक भावनाओं की कदर करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। फिर भी आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, सर कोशिश करूँगा। ठीक है ना? आप बहुत अच्छे बच्चे हो। करवा सकते हो पहले? किससे? 23 तारीख को घर पे। हाँ, मैं बात करा दूंगा आप। जी सर, मैं पूछ लूँगा। तुम मेरे से याद दिलाओगे? नंबर याद है तुम्हें? जी सर। ठीक है, तुम मुझे याद दिलाओगे और मैं तुम्हारे फादर से बात कराऊंगा, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम? जी, तुम बात करना चाहते थे? सर बस वो तो कुछ नहीं सर, बाहर ग्रुप में बैठे थे इसीलिए थोड़ा बहुत डिस्कस करना था सर, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डिस्कस करना चाहते थे? ऐसा सर कुछ नहीं सर, सबके मतलब आज का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो ऑरली बताना चाहते थे। बोलो अब भी। सर आज का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नेचर स्टडी को हमने जाना। आज गीता मैम के जो पीरियड था उसमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। एक के बाद एक टास्क करते गए, हमने ऐसे 5 टास्क कंप्लीट करे। वेरी गुड। उसके बाद हमने लीफ से, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, लीफ को पेपर के नीचे रख के उसे कलर करना, ये हमने बाहर डिस्प्ले किया हुआ है। फिर हमें लीव्स दी गई, फिर हमें लीव्स से कुछ बनाना था, तो सब ने अपना अलग अलग बनाया। हमने स्माइली बनाई, मैंने देख स्माइली, कोई आइडिया नहीं था। सबसे अच्छी बात है कि हमें हंसते रहना चाहिए, इसीलिए हमने स्माइली बना दिया। बहुत जल्दी भी बना हमारा, सेकंड नंबर पे हमने डिस्प्ले कर दिया। फिर उसके बाद शुक्ला सर का लेक्चर हुआ था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी कराया। उनकी जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगा कि जो अभी तक हम नहीं जानते थे कि जो हमारे पौधे होते हैं वो सन के साथ मूव करते हैं, जिस दशा में सन जाता है उसी दशा में जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सूरजमुखी ही जाए। आज वो हमने प्रैक्टिकली करके देखा। हमारे पास ना तो प्रोटेक्टर था ना कुछ, तो इसके लिए हमने 2 स्केल कार्ड दिए थे। हमने एक जो पौधा है ना उसका ऊपर का फ्लावर पॉइंट लिया और फिर उससे हमने 15-15 मिनट बाद एंगल नापा। पहले हमारा 15 मिनट में 5 डिग्री का गैप आया, फिर 15 मिनट में 5 डिग्री, फिर हमारा 15 मिनट में 10 डिग्री का गैप आया। फिर उसके बाद धूप चली गई थी तो रीडिंग नहीं ले पाए। वेरी गुड। कुल मिला के सब अच्छा लगा। बोरियत वाली क्या चीज़ लग रही है? सर बोरियत तो सर कभी भी आ जाती है सर, ऐसा होता है सर, कम नींद की वजह से अभी तक 10-10 घंटे की नींद लेने की आदत थी, अब एकदम से कम हो गया तो सर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी एकदम से झपकी आ जाती हैं तो एकदम से ही वो चली जाती है। जब ऐसा होता है कि एकदम से झपकी आती है फिर हमें शौक लगता है एक तरह का। कल की बात बताऊँ, कल केमिस्ट्री के पीरियड में मुझे हल्की सी झपकी आ रही थी, एक जन 3-3 उसमें दिख रहा था मुझे उस टाइम ऐसे दिख रहा था? हाँ 3-3 दिख रहा था मुझे। फिर अच्छी बात ये है, आदिल, कल मैं विज्ञान पुत्र थी तो आदिल भाई मेजरमेंट टेप देने आए सॉरी, तो उस टाइम पे मेरी नींद भाग गई। चलिए, कुल मिला के सब अच्छा? हाँ। और कोई बात? नहीं, और कुछ बात नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। बात है इन किसी बच्चे को नहीं पता चलेगी 24 तारीख तक, ओके सर। ठीक है? तो जो भी बातें हैं ये लाइफ का गेम है, ओरिजिनल रियलिटी है। तुम कुछ कहना चाहती थी, आप बताओ क्या कहना चाहती थी? तो मुझे वही पूछना था कि मतलब अगर 24 को ये फाइनल नहीं है कि 24 को हमें नहीं जाना तो मतलब लास्ट डेट कब होगी? अभी नहीं पता। तो वही पूछना था क्योंकि 25 को शायद मेरा मतलब वो भी है रिजर्वेशन।
नहीं जम्मू यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। टेस्ट है यस सर। 25 को कहाँ? जम्मू। जम्मू में? यस सर। ठीक है, तो देखेंगे कुछ। मुझे नहीं जाना। यहाँ रहना इतना अच्छा लग रहा है विज्ञान, क्या खास बात लगती है? सर हर एक चीज़ प्रैक्टिकली मतलब करने को मिल रहा है, जो आज तक मतलब कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो मैंने पढ़े हुए अभी तक, लेकिन उनके बारे में कुछ नॉलेज थी, मतलब प्रैक्टिकली कभी नॉलेज नहीं थी, प्रैक्टिकली कभी किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन अभी यहाँ पर आके मतलब जिस तरह से हमें मतलब गाइड किया गया, बताया गया, सब बहुत अच्छा लगा और बहुत समझ आ गई अच्छी से। अब मैं चाहती हूँ कि अगर मतलब महीना भी ये कैंप रहे तो मैं मतलब ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। चलिए ठीक है, और कोई खास बात? तो खास बात सब बहुत अच्छा है सब। कोई ऐसी बात जो व्यक्तिगत रूप से बताना चाहते हैं? नो सर। ऐसी कोई बात नहीं? कोई प्रॉब्लम? नो सर। सब खुश? यस सर। खराब बात कोई लगी हो? नो सर, कोई नहीं। कोई नहीं, सब ठीक है? नो सर। तो बस एक शाम को कॉफ़ी मिल जाती है। शाम को कॉफ़ी? अच्छा, सुबह भी एक, मतलब एक कॉफ़ी सुबह चाहिए, एक शाम को चाहिए? ठीक है, मैं लिख लेता हूँ इसे। भाई 5 मिनट उठ जा, उठ के सर मार के पहुंच तो फिर सो जाए। सर पूरा मिनट जाता 2 सेकंड ऐसे मुंह उठ रहा फिर लेट जाते हैं। और सर आज पहली बार हुआ होगा कि सही में सोते हुए शुरू हुआ, क्योंकि हम सबको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। सुबह के टाइम सर सुबह एक गीत बज जाए तो सर कोई बात अच्छा नहीं यार, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं यार, बज जाए जल्दी उठ जा। बजता उससे पहले। चलो ठीक है, वो वाला गाना बजवा दे के, उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाए। नहीं सर, कोई मतलब पुराने पुराने गाने बजवा दो। कुछ देर के लिए गाने सुनने की इच्छा है, कहने का मतलब इनका ये है सर। थोड़ी देर में कहोगे माँ को देखने की इच्छा है, फिर कहोगे पापा देखने की इच्छा है। ये इच्छाएं भूल जाइए, सिर्फ विज्ञान को देखने की इच्छा है। ठीक है, मुझे लगता है शायद 24 तक आपके मन में वही सब इच्छा है जो मैं कह रहा हूँ। बाकी जो आप कह रहे हो वो सब इच्छाएं नहीं है, बस टेकिंग जस्ट, ठीक है, रिलैक्स के लिए बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपके दिलो दिमाग में इस समय विज्ञान घुसा हुआ है और ये मैं फील कर रहा हूँ। कल सुबह मॉर्निंग में अगर आपको कोई टास्क नहीं दिया जाता है तो एक टास्क आपको अल्टीमेटली है कि आपको जो भी चीज़ बनाने को दी गई है या जो भी आपके पास हुनर है वो सब चीज़ें आप बरांडे में अंदर की साइड में जहाँ गांधी जी हैं उस तरफ, गांधी जी की इस तरफ या इस बरांडे में आगे डिस्प्ले करेंगे और वो परमानेंटली वो सारी चीज़ें डिस्प्ले रहेंगी। सर एक रिक्वायरमेंट हो रहा है सर, क्ले चाहिए सर, शीशे पर लगाने वाले। ये सर क्ले सर बहुत, और सर कॉपर प्लेट मिल जाती है तो सर सही रहेगा। सर क्ले चाहिए। और देखिए वो विज्ञान घर के सदस्यों ने आज प्रकृति अध्ययन किया, डीआईजी साहब का मार्गदर्शन प्राप्त किया। अंशिका को आज विज्ञान पुत्र बनाया गया। आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। शुभ रात्रि।